स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये सिरमौर हिस्ट्री से हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिरमौर राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट? राजा रसालू, राजा संसार चंद, राजा ईश्वर सेन या जगत प्रकाश? बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप टाइम ले सकते हैं, बट इसका जो आंसर होगा राजा रसालू। देखिए, जो सिरमौर राज्य के संस्थापक थे वो थे राजा रसालू। इन्होंने 1139 ईस्वी में सिरमौर राज्य की स्थापना की थी। जो राजा रसालू थे, जैसलमेर के जो राजा थे सलवाहन, उनके पुत्र थे। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यहाँ से एक निकल के आती है, जो फाउंड किया था, फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, वो किसने रखी थी? सिरमौर रियासत की राजा रसालू ने। आगे आता है कि एस्टैब्लिश्ड किसने किया था, मतलब कि एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है जब एम्पायर खड़ा करना, तो वो थे शोभा रावल, जिन्हें हम शुभंश प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, शुभंश प्रकाश की बात करें तो जैसलमेर के राजा थे। देखिए, जैसलमेर के राजा थे उग्रसेन। उनके जो पुत्र थे शुभंश प्रकाश या शोभा रावल जी, उन्होंने क्या किया था, 1195 ईस्वी में राजवन को सिरमौर रियासत की राजधानी बनाकर सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। जब एस्टैब्लिश्ड की बात आएगी, एम्पायर खड़ा करने की बात आएगी, तो वो थे शुभंश प्रकाश। बट जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी? राजा रसालू ने रखी थी। तो इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए उससे पहले कि सिरमौर रियासत को हिमाचल प्रदेश का ज़िला कब बनाया गया था। देखिए, सिरमौर रियासत को जो या तो सिरमौर को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ज़िला कब बनाया गया था, तो वो था 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिरमौर के प्राचीन निवासी कौन थे। बताइए क्या होगा। कुलिंद, ओडम्बर, आर्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सिरमौर के जो प्राचीन निवासी थे वो थे कुलिंद थे। कुलिंद थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि सिरमौर की जो प्राचीन राजधानी थी, ठीक है, एशियंट जो कैपिटल थी सिरमौर की, वो क्या थी? एशियंट से मुझे याद आया, एशियंट कैपिटल सिरमौर की क्या थी, तो ये भी याद रखना है। उसे बोलते हैं क्यारादून या फिर पोंटा वैली, ठीक है, पोंटा वैली से भी इन्हें जाना जाता था। तो एशियंट कैपिटल थी सिरमौर की, या तो पोंटा वैली या क्यारादून आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए हिरासत सिरमौर, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिरमौर स्टेट वाज ऑथर्ड बाय। सिरमौर राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए रियासत सिरमौर किसके द्वारा लिखा गया था? राजेंद्र सिंह, रंजोर सिंह, भक्ति थापा या जोरावर सिंह? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तारीख ए रियासत जो लिखा गया था वो था रंजोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका बी आंसर होगा। देखिए, रंजोर सिंह ने अपनी बुक तारीख ए हिरासत में बताया है, जो सिरमौर स्टेट है उसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी राजा रसालू जी ने, ठीक है। जो राजा रसालू थे वो जैसलमेर के राजा सलवाहन के पुत्र थे। इतना तो आपको पता लग गया। एक बात आती है कि जो सिरमौर है, देखिए, सिरमौर जो रियासत है या सिरमौर जो राज्य है उसका नाम सिरमौर कैसे पड़ा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, सिरमौर का नाम सिरमौर कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कैसे पड़ा, राजा रसालू के जो ब्रदर थे बुलंद, राजा रसालू के ब्रदर थे बुलंद, उनके जो बेटे थे उनका नाम था सिरमौर, ठीक है। बुलंद के जो सन थे उनका नाम था सिरमौर, उसके नाम से क्या सिरमौर रियासत या सिरमौर राज्य का नाम पड़ा था। इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, किसका सिरमौर नाम कैसे पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए। राजा रसालू के जो भाई थे बुलंद, ठीक है, सिरमौर बुलंद के जो बेटे थे उनका नाम था सिरमौर, उसके नाम से ये पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, पझोता बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। पझोता किस जिले से संबंधित है?
देखिए पजोता की बात करें तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। देखिए पजोता जो आंदोलन था, एक पजोता आंदोलन हुआ था, वो हुआ था 1942 में। ठीक है, कब हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था? पजोता आंदोलन में किसान सभा, देखिए किसान सभा का कब गठन हुआ था ये पता होना चाहिए। अब पजोता आंदोलन में किसान सभा का गठन किया गया था। और जो इसके जो हेड थे, जो प्रजामंडल के हेड बने थे, वो उनका नाम था, जो सभापति बने थे वो थे लक्ष्मी सिंह, और जो सचिव बने थे वो बने थे, जो सेक्रेटरी थे वो थे बैज सूरत सिंह को चुना गया था। और ये किसके टाइम में हुआ था? राजा राजेंद्र प्रकाश के टाइम में पजोता आंदोलन हुआ था। किसके काल में हुआ था? राजेंद्र प्रकाश के काल में ये हुआ था। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रकाश जी के टाइम में ये पजोता आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो महाराजा राजेंद्र प्रकाश थे उन्होंने 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च 1948 को क्या किया? 13 मार्च 1948 को क्या किया? जो बिल्य पत्र होता है, ठीक है, बिल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया था सिरमौर। बिल्य मतलब कि जो मर्ज करते हैं, ठीक है, स्टेटों को मिला के एक राज्य बनाया जाता है, या जिला बनाया जाता है, या स्टेट बनाई जाती है, मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में और एक जिला बन गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चौधरी शेरगंज द प्रजामंडल ऑफ सिरमौर वाज सेट अप। चौधरी शेरगंज की अध्यक्षता में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ये भी जो टाइम था राजेंद्र प्रकाश के समय में ही हुआ था। देखिए जो राजेंद्र प्रकाश थे, मैंने बता दिया, सिरमौर रियासत के अंतिम शासक थे। उनके शासनकाल में, उनके ही समय में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1937 में। और जो उसके उस समय जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? चौधरी शेरगंज जी थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइड लिस्ट दी हुई है राजा की और ये दूसरे पे कैपिटल दी हुई है, तो आपको इसका क्रॉस करना है कौन सा सही है। शुभंश प्रकाश का बताना है किससे संबंधित थे? राजपुरा से, राजवंश से। कौन सी कैपिटल थी उनकी? ये कलसी थी। उसी प्रकार से बताना है उदित प्रकाश और बुधि प्रकाश का। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको बताना है। देखिए शुभंश प्रकाश की बात करें, मैंने आपको बता दिया, जिन्हें शोभा रावल के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो फादर थे वो थे जैसलमेर के राजा थे उग्रसेन। उनके ये पुत्र थे शुभंश प्रकाश। देखिए शुभंश प्रकाश ने क्या किया था, मैंने बता दिया कि राजबन को सिरमौर रियासत की राजधानी बनाकर वहाँ पे सिरमौर रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये क्या होगा? शुभंश प्रकाश किससे संबंधित हुए? राजबन से संबंधित हुए। ठीक है, मैंने बता दिया जो सिरमौर रियासत है जब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, मैंने बता दिया जो शुभंश प्रकाश हैं, जो सिरमौर जो रियासत थी जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी, या मतलब कि इनके काल में क्या हुआ था, जो एम्पायर खड़ा हुआ था वो हुआ था शुभंश प्रकाश के टाइम में। और राजबन को क्या किया था? सिरमौर रियासत की राजधानी बनाकर सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। फिर आती है बात उदित प्रकाश की। देखिए उदित प्रकाश की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? 1217 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने राजबन से जो अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके कालसी की थी, कालसी में ट्रांसफ़र की थी, ये भी याद रखना। तो यहाँ इसका होगा उदित प्रकाश का 3 होगा कलसी। कहाँ से की थी? राजबन से कलसी ट्रांसफ़र की थी, अपनी जो कैपिटल थी। बुधि प्रकाश की बात करें तो आपको पता चल गया होगा, राजपुर इसका आंसर होगा 1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा सारे का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, ये बुध प्रकाश है, ठीक है, मैंने बुद्धि लिख दिया, बुध प्रकाश है, ठीक है, BUDH, बुध प्रकाश है। देखिए बुध प्रकाश के टाइम में क्या हुआ था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहजादी शाह आरा के बारे में क्या हुआ था। बुध प्रकाश के टाइम में देवदार की पत्तियां और घास में बर्फ पैक करके मुगल शहजादी शाह आरा की शराब को ठंडा करने के लिए भेजा था। किसने? बुध प्रकाश ने। ठीक है, ये भी याद रखना, बुध प्रकाश होगा।
इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हु बिल्ट शीश महल एंड मोती महल इन नाहन। देखिए शीश महल और मोती महल नाहन में किसने बनवाया था? राजा फतेह प्रकाश, राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, मेधानी प्रकाश। जो इसका आंसर होगा वो होगा राजा फतेह प्रकाश। देखिए राजा फतेह प्रकाश जी ने बनवाया था। देखिए ये क्वेश्चन और पूछा जाता है नाहन कोठी के नाम से क्वेश्चन। देखिए जो नाहन कोठी जो बिल्ट करवाई थी, ये इस तरह से आपको पंचकूला में हरियाणा में देखने को मिलेगी नाहन कोठी। ठीक है, ये भी किसने बनवाई थी? राजा फतेह प्रकाश ने बनवाई थी। ठीक है, क्या नाम से? नाहन कोठी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच किंग ऑफ सिरमौर बिल्ट नाहन कोठी इन पंचकुला, तो वो होगा फतेह प्रकाश जी ने बनाया था। याद रखना नाहन कोठी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गूगल कर सकते हैं। पंचकुला हरियाणा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द किंग हु रूल्ड सिरमौर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। सिरमौर में सबसे अधिक अवधि तक राज करने वाले राजा कौन थे? राजा फतेह प्रकाश, राजा करम प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश या शमशेर प्रकाश। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा राजा शमशेर प्रकाश। देखिए शमशेर प्रकाश लगभग सिरमौर रियासत पर 42 वर्ष तक राज किया, 42 वर्ष तक राज किया या शासक रहे। देखिए सिरमौर इनके काल में बहुत सारे काम हुए थे, जैसे नाहन फाउंड्री की स्थापना हुई थी, रानीताल बाग, ठीक है, और नाहन में म्यूनिसिपल कमेटी की भी स्थापना इनके ही काल में हुई थी। और बात करते हैं इनके काल में ही 1808 में कौन आए थे? इनके काल में राजा शमशेर प्रकाश के शासन काल में 1808 में कौन आए थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन नाहन आए थे। और कौन आए थे? 1885 में लॉर्ड डरफिन नाहन आए थे। ठीक है, लॉर्ड डरफिन नाहन आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ सालों बाद 1878 में जो कौन आए थे? 1878 में आए थे लॉर्ड लिटन। 1878 में लॉर्ड लिटन नाहन आए थे और उनकी याद में लिटन मेमोरियल या दिल्ली दरबार बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजा और कंटेम्परर। देखिए कंटेम्परर को बोलते हैं हम समकालीन। समकालीन क्या होता है? एक समय में होने वाला। जब कोई व्यक्ति या स्थिति समांतर एक समय में मौजूद रहती है तब उसे समकालीन माना जाता है। देखिए इनमें दिए गए हैं 3 ऑप्शन, उनको आपने क्रॉस करना है कि कौन सा सही है। देखिए मेधांता प्रकाश के टाइम में कौन आए थे? देखिए मेधांता प्रकाश के टाइम में शाहजहां आए थे। ठीक है, कहाँ पे? सिरमौर आए थे, शाहजहां आए थे। मेदानी प्रकाश के टाइम में कौन आए थे? देखिए मेदानी प्रकाश के टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर आए थे। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो पोंटा साई में गुरु गोविंद सिंह लगभग 4 साल रहे थे। ठीक है, ये याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह कहाँ आए थे? नाहन आए थे। ठीक है, सिरमौर में कहाँ पे? नाहन आए थे। और पोंटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 4 साल तक रहे थे और यहाँ पे इन्होंने भवानी का युद्ध भी लड़ा था। कौन सा याद रखना है जब पूछेंगे? सिरमौर में रह के गुरु गोविंद सिंह जी ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वो था भगानी का युद्ध। ठीक है, कौन सा? भगानी साहिब का युद्ध, ये भी याद रखना है। और इस समय ही मेधानी प्रकाश के कार्यकाल में ही कब लगभग 1681 में जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण किया गया था। याद रखना है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? सिरमौर में है। किनके शासनकाल में बना था? मेधानी प्रकाश के शासनकाल में बना था। अब बुध प्रकाश की बात करो, ठीक है, ये बुध प्रकाश होगा, तो इसका क्या आंसर होगा? औरंगजेब के समय की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए आंसर होगा। बुध प्रकाश भी बोलते हैं, बुद्धि प्रकाश भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ भगानी वाज फाउट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड किंग डैश इन 1686 AD, 1686 AD। देखिए भगानी का युद्ध 1686 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और राजा डैश के बीच लड़ा गया था। तो राजा भीमचंद के बीच में लड़ा गया था, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। भगानी का युद्ध, ठीक है, भगानी होगा, ठीक है, भगानी का युद्ध मैंने बता दिया। जो इस समय गुरु गोविंद सिंह जी
क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं लगभग पोंटा साहिब में 4 साल तक रहे थे मेधानी प्रकाश के शासनकाल में। तब उसी समय भगानी का युद्ध हुआ था, इसके बीच में भीमचंद मतलब पहाड़ी राजा थे और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था। बाय वट नेम इज़ दिल्ली गेट ऑफ नाहन नो, नाहन के दिल्ली गेट को किस नाम से जानते हैं? लिटन मेमोरियल, कर्मा भूमि, शांतिवन या किसान घाट। देखिए ये जो समय था शमशेर प्रकाश के टाइम की बात हो रही है, जहाँ पे लिटन मेमोरियल जो लॉर्ड लिटन थे जब नाहन में रहे थे उनकी जो स्मृति चिन्ह था उनके लिए लिटन मेमोरियल या दिल्ली गेट बनाया गया था। ये याद रखना है, ये इसका ए आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।